बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक्ना सिस्टर्स की जानिब से इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह सीरीज़ के एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं। इससे पहले के तमाम सेशंस में हमने देखा कि अल्लाह से ताल्लुक़, ईमान की मजबूती, तक़वा, दुआ, कसरत अज़कार और इस्तिग़फ़ार किस तरह हमारे दुखों और परेशानियों से निजात का ज़रिया है। अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ ना सिर्फ हमारे ज़ख्मों की तकलीफ़ को कम कर देता है, बल्कि हमें बहुत सी मुश्किलात और मसाइब से बचाकर खुशहाली और सकीनत भी अता करता है। आज जबकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लोग तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, बीमारी, अमवात, बेरोज़गारी, बिजनेस लॉसेस और इस तरह की कई गम और परेशानियां हमें घेरे हुए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि अमाल सालिह के ज़रिए हम किस तरह अपने गमों का मदावा कर सकते हैं। प्यारी बहनों, अमाल दो तरह के हैं, अच्छे अमल और बुरे अमल। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्सर मसाइब इंसान के अपने अमाल का नतीजा है। सूरह शूरा आयत नंबर 30 में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का बदला है और अल्लाह तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। यानी ये तो अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत है, वरना अगर हमारे हर गुनाह पर पकड़ होती तो शायद हम सुख का एक सांस भी ना ले सकते। लेकिन प्यारी बहनों, यहाँ समझने की बात यह है कि जिस तरह गुनाह हमारी पकड़ और परेशानियों का सबब बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह अमाल सालिह हमारी बख्शिश और आसूदगी का सबब बनते हैं। जिस तरह हर जहर का तर्याक होता है, इसी तरह गुनाह और मासियत का तोड़ अमाल सालिह में है। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी मौजज़ाती तौर पर किसी हादसे या मुश्किल से बच जाने के बाद अक्सर लोग ये बोलते हैं कि शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे कल के किए हुए अमाल सालिह आज हमारी हिफाजत करते हैं और आज का किया हुआ नेक अमल हमारी आज को भी खुशगवार बनाता है और ना सिर्फ हमें कल की परेशानियों से महफूज रखेगा, बल्कि उस नेक अमल की वजह से हमारी नस्लों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। जैसा कि सूरह कहफ में दीवार के वाक़े से पता चलता है कि उन यतीम बच्चों के वालिद सौले थे, इसलिए अल्लाह ने हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी मदद फरमाई। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह और निजात को दो चीज़ों से मशरूत किया है, नंबर 1 ईमान और नंबर 2 अमाल सालिह। सूरह असर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाती। इसी तरह सूरह कहफ आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाती इन्ना ला नदियु अजरा मन अहसना अमला। यकीनन जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। और फिर सूरह नहल आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, तो हम यकीनन उसे नहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे। फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। यहाँ हयात तय्यबा बेहतरीन ज़िंदगी से मुराद दुनिया की ज़िंदगी है, यानी दुनिया की ज़िंदगी में भी उसे खुशी और सुकून मिलेगा। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। और आखिरत में भी जो उसने नेक अमाल किए उसकी वजह से उसको बेहतरीन बदला दिया जाएगा। इसी तरह सूरह शूरा की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फदली। और जो ईमान लाए और अमल नेक किए, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है और उनको अपने फजल से बढ़ाता है। तो इसलिए प्यारी बहनों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल और पुरसकून हो तो नेक आमाल में जल्दी करें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों के जाहिर होने से पहले जल्द जल्द नेक अमाल कर लो जो अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। सुबह आदमी ईमान वाला होगा और शाम को काफिर, या शाम को ईमान वाला होगा और सुबह काफिर, और दुनियावी नफा की खातिर अपना दीन बेच डालेगा। तो प्यारी बहनों, देखना ये है कि आमाल सालिह क्या है। सिंपल डेफिनेशन तो इसकी यही है कि नेक अमाल, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल। तो बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शायद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नवाफिल और नफली रोज़े को ही आमाल सालिह समझते हैं। कुछ शक नहीं कि ये इबादत भी हमारी दुनिया और आखिरत को आसान करने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब कोई मुश्किल आए तो नमाज और सब्र से मदद लो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। लेकिन प्यारी बहनों, बहुत सारे आमाल सालिह या बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको आमतौर पर रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कहा जाता है। ये ऐसी नेकियां हैं जो हमारे नामा अमाल को भर देंगी और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को आसान करने का सबब बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नज़ूल का वाक़या आप सब ने पढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन पर गौर कीजिए। आप फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? आप सिलाए रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हकदार की मुसीबत में मदद फरमाते हैं। यानी इन आमाल सालिह की वजह से अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखेंगे और आपको किसी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला नहीं करेंगे। और यहाँ एक और चीज़ देखें कि सबसे पहले किस चीज़ का जिक्र किया? आप सिलाए रहमी करते हैं। हमारा क्या हाल है? हम पूरी दुनिया में तो रिलीफ वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन अपने सगे करीबी रिश्तेदारों की खबर नहीं होती। जबकि चैरिटी बिगिंस एट होम, खैर और भलाई का हर काम रिश्तेदारों से शुरू करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसकी रोज़ी में फराखी और उसकी उम्र में इजाफा किया जाए, तो उसे चाहिए कि सिलाए रहमी करे। इसी तरह अपने इर्द गिर्द मुश्किल में इंसानों की मदद करना और मुसीबत में काम आना अल्लाह की रहमत का बाइस बनता है। इसके अलावा दूसरों के लिए अपने दिल में खुलूस और मोहब्बत के जज्बात रखना, अपने मुसलमान बहन भाइयों की अयूब और राज़ों की पर्दापोशी करना, अपने इर्द गिर्द तमाम इंसानों को जहन्नुम की आग से बचाने की फ़िक्र करना, सलाम में पहल करना, खुश दिली से मिलना, सब इबादत हैं। मुस्कुराहट भी एक सदका है। हत्ता कि किसी जानवर के साथ अच्छा सलूक करना भी रहमत इलाही से करीब तर करता है। वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की कुरान में बारहा जो है वो नसीहत की गई है, बारहा ताकीद की गई है। सूरह अनकबूत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और फिर सूरह कहफ में फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, यानी कि हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया। इसके अलावा अपने हमसायों के साथ बेहतरीन सलूक करने का अल्लाह ताला ने भी और नबी सल्लम ने भी हमें हुक्म दिया, क्योंकि नबी सल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान नहीं जो खुद तो पेट भरकर सोए और उसका हमसाया भूखा हो। यानी कि इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं है, ये ज़हन में रखिए। भूखों को खाना खिलाना, मरीज़ की इयादत करना, ये सब नेकी के काम। तो प्यारी बहनों, अगर हम अपने लिए आसानियाँ चाहते हैं तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हों, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देने वाले हों, हालात जैसे भी हों हम नेकियों में सबकत ले जाने वाले हों। फस्ताबिकुल खैरात, खैर के कामों में ताखीर ना करें। इंशाअल्लाह नेक अमाल की कसरत हमें हर तरह की मनफी सोचों से दूर रखेगी। एक तरफ गम और परेशानियां हम पर गालिब नहीं आएंगी
اور دوسری طرف نیکیاں کرنے سے ہمارے اندر جو سکون اور اطمینان آئے گا وہ ہمارے ذہن کو ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا، اور اللہ کی رحمت ہر دم ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، میرے گناہوں سے آپ کی بخشش بہت زیادہ ہے، اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت کی زیادہ امید ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allahu Akbar.